हेलो, कैसे हो आप लोग? तो आज रिसेंटली मैंने अमेज़न SD1 का इंटरव्यू दिया था। तो उसके अंदर मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज, कि मतलब मेरे अंदर क्या-क्या कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस थे। और दूसरी, मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी SD1 रोल के लिए एट अमेज़न के लिए। तो सबसे पहले है ना, बात आती है रिज्यूम शॉर्टलिस्ट की। अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है SD1 के लिए, तो फिर आपको फिर आप उसके लिए फर्दर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये आती है कि सबसे पहले आपको SD1 रोल के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए रहता है 1.5 ईयर प्लस मिनिमम रहना चाहिए। यदि ज़ीरो, आप फ्रेशर भी ऐसा अप्लाई कर सकते हो SD1 रोल के लिए। देन बात आती है, फिर उसके बाद आपको इसके अंदर जावा, पाइथन, सी शार्प जैसे लैंग्वेज आने चाहिए। और थोड़ी मोड़ी नॉलेज आपको लिनक्स और यूनिक्स की भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आना चाहिए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको आना ही चाहिए, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ट्रीज ले लो, लिंक्ड लिस्ट ले लो, डबल लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसके अंदर, और क्वेश्चन पूछते ही हैं वो। मैंने ये प्रिपरेशंस लीड कोड पे किया था। मतलब मैंने 6 मंथ तक सिर्फ इस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे फोकस किया था, और मैंने 6 महीने तक इसकी प्रिपरेशन भी की थी। तो जैसे कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था रिव्यू, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड पे मुझे एक लिंक प्रोवाइड की थी, OA की राउंड जो हमारा होता है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। तो उसके अंदर मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन था मेरा, वो था ऑप्टिमाइजेशन बॉक्स वेटेज। ये उनका एक क्वेश्चन था कि उसके अंदर एक बॉक्स है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। जैसे इसकी, और इसमें कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो, चाहे पाइथन हो, जावा हो, और सी शार्प में हो। तो इसके अंदर मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिए थे दोनों, बट एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम मिला था मुझे सॉल्व करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था टाइम तो बराबर था, बट मैं नहीं सॉल्व कर पाया उसके। ओए जैसे कि आपके ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद आता है सेकंड राउंड। इसी के अंदर जो होता है अप्रोच लिखना, मतलब दोनों कोड के बारे में अप्रोच लिखना, कि ये कोड कैसे काम करता है, सेकंड कोड कैसे काम करता है। तो फर्स्ट वाला जो कोड था, उस कोड को मैंने पूरा लिखा था। फिर उसके बाद मैंने अप्रोच में लिखा था कि मैं क्या क्या कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया था, और इसको मैं कैटरे वेक्टर फ्लो में यूज़ कर सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया है, तो एरे कैसे वर्क करता है। फिर ध्यान उसके अंदर कि कैसे एरे होने के बाद फिर ये फंक्शन कहाँ पे रन होगा, ये फॉर लूप कैसे रन होता है। ये सारी चीज़ों को आपको अप्रोच में लिखना पड़ता है। दैट डज अप्रोच। अगर आप उसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हो ओ राउंड के लिए, फिर आता है सेकेंड राउंड जो होता है टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पूछा था रिवर्स लिंक लिस्ट के बारे में, दूसरा था बाइनरी ट्री को कंसिस्ट करना। रिवर्स लिंक लिस्ट में क्या था कि आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट का यूज़ करके उसके अंदर जो भी डाटा इंसर्ट कराना है, उसको रिवर्स फॉर्मेट में उनको दिखाना है। ये पाइथन के अंदर बहुत ईजी है, बट आप जावा उसके अंदर करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। इसको कंस्ट्रक्ट करना था कि मतलब आप बाइनरी ट्री के अंदर किस एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हो, डी फॉर सच या बी फॉर सच, ऐसे कैसे बाइनरी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप पाइथन भी इजीली ले सकते हो। तो मैं फ़िलहाल 2 राउंड तक पहुँचा हूँ, और ये आगे का जो मैं है, सपोज़ मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था उनके, और वो ऐसे सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं वहाँ पे बेसिकली। अगर आप वो ये अगर आपको चाहिए तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते